एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जो अभी हमारी नई एनसीईआरटीज़ आई हैं उनके साथ डील करेंगे। तो ये हम क्लास 6 की एनसीईआरटी लेकर आए हैं जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ पर हमें कैसे लोकेट हम प्लेस करते हैं उसके बारे में चैप्टर रहने वाला है, या आपके मैप क्या होते हैं, स्केल क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपका रहने वाला है चैप्टर। तो एक बहुत प्यारी सी स्टार्टिंग में ही आर्यभट्ट की डेफिनेशन दी गई है या उनकी एक स्टेटमेंट बोली गई है। द ग्लोब ऑफ अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस much made up of water, earth, fire and air and is spherical। जैसे जो हमारी अर्थ है या जो ग्लोब ऑफ अर्थ है वो स्पेस में है, जो कि वाटर से, अर्थ से, फायर से, एयर से मिलके बना हुआ है और स्फेरिकल है। इट्स सराउंडिंग बाय ऑल क्रिएचर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। और पूरी अर्थ सराउंड है जो लैंड पे रहते हैं उन एनिमल से और जो पानी में रहते हैं उन एनिमल से। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग की गई है एनसीईआरटी में। देन एक क्वेश्चन दिए गए हैं कि मैप एक्चुअल में होता क्या है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, और हम कैसे उनकी मदद से लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं अर्थ पर। लोकल टाइम कितना होता है, स्टैंडर्ड टाइम का क्या रिलेशन है लॉन्गिट्यूड से। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमें इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, इमेजिन करते हैं कि हम किसी सिटी में पहली बार जा रहे हैं और वहाँ पर हमें पता नहीं है कि हम कौन से प्लेस को विजिट करें। तो हम किसी लोकल पर्सन से हेल्प लेंगे या फिर हम किसी मैप के थ्रू जानेंगे कि हमें जहाँ पर जाना है वहाँ उस प्लेस को हम कैसे विजिट करें। तो यहाँ पर हम अपनी मैप की भी मदद लेते हैं, या फिर हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप दिया गया है। सपोज करो आपको रेलवे स्टेशन से बैंक की तरफ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? तो या तो हमारा वन वे होगा कि हम स्कूल वाले रास्ते से होते जाएं, हम यहाँ से स्कूल जाएं, देन स्कूल से हम आपका बैंक की तरफ जाएं। दूसरा हमारा रास्ता हो सकता है कि हम हॉस्पिटल वाला रास्ता लें, स्टेशन से निकले, हॉस्पिटल पहुँचे, देन हम नगर पंचायत पहुँचे एंड देन हम बैंक पहुँच सकते हैं। तीसरा हमारा रास्ता हो सकता है हम अपना रेलवे स्टेशन से निकले, हॉस्पिटल पे पहुँचे, देन हम नीचे जो मार्केट के पास वाला पाथ है उसे लेकर हम बैंक की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारे सर्टेन काफ़ी सारे वेज हैं रेलवे स्टेशन से बैंक तक जाने के लिए। तो हम अगर इमेजिन करें तो इसी तरीके से मैप में भी हमें बहुत सारे वेज बताए जाते हैं कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे जाएं। तो देखा जाए तो मैप क्या है? मैप एक ट्रेजरी गाइड की तरह है जो हमें बताता है कि हमें कैसे और कहाँ जाना है। अब कुछ आपके इसी मैप में कुछ डायरेक्शन भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर एक नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ इसका एक प्लस के साइन में डायरेक्शन वाला बना हुआ है। तो ये भी हमारे मैप में यूज़फुल होते हैं बहुत ज़्यादा, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि मैप और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अभी हमने समझ लिया कि मैप हमारे लिए क्या कैसे हेल्प करता है, हमारी कैसे हमें बताता है कि हमें कैसे कहाँ जाना है। अब हम देखते हैं कि मैप और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है किसी एरिया की। ये आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या बहुत बड़े प्लेसेस पे भी हो सकता है जो आपके जैसे इंडिया या पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करे या पूरे वर्ल्ड को कवर करे। जैसे हमने देखा होगा हमारे पास स्कूल में जब हम करते हैं तो काफ़ी तरह के मैप्स आते हैं जिसमें हमारा इंडिया का भी मैप होता है। बहुत सारे मैप हमारे सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं और बहुत सारे मैप हमारे पूरे वर्ल्ड को ही कवर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेट्स हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से जो एटलस है हमारी बुक, वो एक्चुअल में क्या है? कलेक्शन ऑफ मैप्स ही है। अब हमारे यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है कि किस तरीके से मैप को हम बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फिजिकल मैप में हमें क्या दिखेंगे? हमें कुछ नेचुरल फीचर्स दिखेंगे। नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स। हमारी काफ़ी सारी जो एनसीईआरटीज़ हैं उसमें भी तो ये फीचर्स कवर किए हुए हैं। दूसरे टाइप के मैप्स होते हैं हमारे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमारी कंट्रीज़ को दिखाया जाएगा, कॉन्टिनेंट्स को दिखाया जाएगा, हमारी स्टेट्स को या बॉर्डर्स को, इन सिटीज़ को जब हम प्लेस करते हैं, लोकेट करते हैं मैप पे, तो उन मैप्स को हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। तीसरा हमारे होते हैं थीमेटिक मैप्स, जो थीम बेस्ड होते हैं। हमने अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ में भी देखा है कि बहुत सारे मैप
दिखाते हैं कि नेशनल पार्क्स कहाँ पर है या मिनरल्स कहाँ पर हैं, या फिर बहुत सारे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाते हैं, रेनफॉल का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो ये सारे थीमेटिक मैप्स हैं जो थीम बेस्ड होते हैं किसी सर्टेन टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। आप ये तो हमने बात कर ली कि मैप होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मैप के हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारा डिस्टेंस, दूसरा हमारा डायरेक्शन, तीसरा हमारा सिंबल। और ये तीनों ही कंपोनेंट बहुत ज़रूरी होते हैं किसी मैप को स्टडी करने के लिए। ओके, सो हम पहले बात करते हैं स्केल की। स्केल क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा इतना बड़ा कोई स्पेस या इतना बड़ा कॉन्टिनेंट किसी एक छोटे से मैप पर कैसे आ जाता है? हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया भी बहुत एक लार्जर एरिया में फैली हुई है, तो हम उसे छोटे से मैप में जो ए फोर साइज़ की पेपर की शीट होती है उसमें हम कैसे कवर कर लेते हैं और इतना एक्यूरेटली कैसे हम बता सकते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि वो जो मैप होता है उसमें कुछ स्केलिंग होती है। अब स्केलिंग क्या होती है तो हम देखते हैं। स्केल होता है each centimeter on the map as printed here represent a certain distance on the ground। मतलब जो भी सेंटीमीटर आपकी मैप पे प्रेजेंट है उसका एक्चुअल में कोई एक डिस्टेंस है ग्राउंड में। फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है मैप पे 500 मीटर्स को, तो अगर हम स्केल की बात करें तो हम 1 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्केल का मतलब होता है 500 मीटर। इसी तरीके से जब हमारा एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम उसी तरीके से अपना जो स्केल है उसे भी वैसे ही करते रहेंगे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी कंटिनेंट को कवर करना है तो वहाँ पर हम करेंगे कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो 1000 किलोमीटर के बराबर है, या फिर जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो 500 किलोमीटर्स के बराबर है। तो हमारी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सर्टेन डिस्टेंस को उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब तो जो एक्चुअल अगर हम डेफिनेशन देखें और अच्छे से स्केल को समझें तो स्केल क्या दिखाता है? एक एक्चुअल डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप पर, वो हमारा स्केल होता है ऑन मैप। थोड़ा सा और इसे इलेबोरेट करते हैं। The actual distance between two points represented on map depend on the scale that the map is using। जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्केल लिया है मैप में उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम एग्जांपल, हमने 1 सेंटीमीटर अगर हम किसी एक सिटी का ले रहे हैं, मान लो हमने किसी भी एक सिटी का लिया, अपनी दिल्ली का लिया, उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर के इक्वल रख देंगे, ठीक है। लेकिन सपोज करो हमें एक वाइडर एरिया लेना है, एक किसी कॉन्टिनेंट के बारे में बात करनी है, एशिया के बारे में बात करनी है और उसके ऊपर कोई मैप बनाना है, तो यहाँ पर हमारा जो स्केल होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो हमारी जो पॉइंट्स होंगी दो डिस्टेंस के बीच में जो पॉइंट्स हम लेंगे वो हमारे बड़े हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर रखेंगे। इसी तरीके से हम अपनी एक्यूरेसी मैप में स्केल के थ्रू ला सकते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा था डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी तरह की होती है? अगर देखा जाए तो डायरेक्शन हमारी 4 होती हैं। पहला नॉर्थ, दूसरा ईस्ट, तीसरा साउथ और चौथा वेस्ट, ठीक है। या हम बोले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं या कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं। अब इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में है साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं किसी एक एक्यूरेट डायरेक्शन बताने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ की या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। ओके, तो ये दूसरा हमारा कंपोनेंट हो गया डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की जो कि है सिंबल्स। सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोल आपके मैप में। तो हम जब हमने स्टार्टिंग में ही एक देखा था, जब हम स्टेशन से बैंक की तरफ जा रहे थे तो उसमें बीच में बहुत सारे सिंबल्स पड़े थे। तो हम एक बार देखते हैं कौन कौन से वो सिंबल्स थे ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए। देखो यहाँ पर आपको एक रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा, तो ये जो रेलवे ट्रैक है ये भी एक सिंबल है। आपको जो रोड्स दिख रही हैं ये भी एक सिंबल है। आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन दिख रहा है ये भी एक सिंबल है।
यहाँ पर हॉस्पिटल दिख रहा है, ये भी एक सिंबल है। म्यूजियम वाला, ये भी एक सिंबल है। तो ये सभी सिंबल्स ही हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल बिल्डिंग्स को या एक्चुअल फीचर्स को। तो बैक टू द, हम अपने वापस चलते हैं। अब जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट काइंड की जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स को दिखाते हैं। जैसे अभी हमने देखा रेलवे स्टेशन को, स्कूल को, पोस्ट ऑफिस को, रोड्स को भी हमने देखा किस तरीके से अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। रेलवे लाइंस को भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ था। नेचुरल फीचर जैसे हमने वहाँ पर रिवर भी देखी, पॉन्ड भी देखा, फॉरेस्ट भी देखा, ये सब अलग तरीके से फीचर्स किए गए थे। अब इन मैप को और इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि हम बहुत और इजीली इनको अच्छे से समझ सकें। और अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे इंडिया में जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो फिक्स करती है किस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल होगा इंडिया के मैप्स में। इसी तरीके से बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनकी भी ऐसी कोई एजेंसी होती है जो बताती है कि आप जो मैप पे सिंबल्स यूज़ करोगे वो आप कौन से यूज़ कर सकते हो, और वो उनके फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड इसलिए होते हैं ताकि वो सब जगह यूनिटी रहे। यूनिटी इन सेंस कि सब जगह एक जैसे ही रहे, आपके डिफरेंट ना हो जाए। सपोज करो आंध्र प्रदेश में जो रेलवे लाइंस का सिंबल हमारा है ऐसे कट करके, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें और तो दूसरा कोई और सिंबल हो तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसी वजह से ही ये सर्वे ऑफ इंडिया फिक्स सिंबल हमारे देती है किसी भी मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे रेलवे लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मेटल्ड वाली है तो सिंपल स्ट्रेट लाइंस, अनमेटल्ड है तो ब्रेक लाइंस। बाउंड्री अगर इंटरनेशनल है तो हमारी बड़ी स्ट्रेट लाइंस और बीच में डॉट। अगर स्टेट है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट है तो उससे छोटी। इसी तरीके से रिवर्स को, वेल्स को, टैंक को, कैनल को, ब्रिजेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो आपके रिलीजियस प्लेसेस प्लेसेस हैं जैसे टेम्पल हुआ, चर्च हुआ, मॉस्क हुआ, छतरीज हुआ, ये सब रिप्रेजेंट की हुई है सिंबल्स के थ्रू। इसी तरीके से ये सब जैसे ट्रीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्रास को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये पूरी एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, जो डिसाइड करती है एक फिक्स सिंबल कि कौन सी चीज़ के लिए आपके जैसे रेलवे लाइंस के लिए आपके सिर्फ यही सिंबल्स होंगे इंडिया के मैप में और कोई यूज़ नहीं हो सकता, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और इजीली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है मैपिंग ऑफ अर्थ। तो मैपिंग ऑफ अर्थ को हम कल डील करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैपिंग ऑन अर्थ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम कैसे इतने बड़े स्पेस को जो कि 3D में है उसे हम कैसे मैप करेंगे, और कैसे हम डायरेक्शंस को या हम किसी प्लेस को लोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड, या हम किस तरीके से टाइम निकालेंगे, या हम किस तरीके से एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग की, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, या किसी पर्टिकुलर स्पेस की। सो होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया हो, और नेक्स्ट सेशन, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आएगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ और सजेशंस हो तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।